नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रीवा में भीषण बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार यात्री त्योहार मनाने के लिए घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मौत खड़ी हो गई। रिपोर्ट देखिए। मौत, मातम, दहशत, यहां मौजूद हर शख्स सदमे में है। बस से एक एक कर निकली लाशें रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा है। ये सभी दिवाली की खुशियां मनाने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन इससे पहले मौत इन्हें अपने साथ ले गई। रीवा के सुहागी थाना इलाके में भीषण इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस हैदराबाद के सिकंदराबाद से यूपी के गोरखपुर जा रही थी। कटनी से बस में लखनऊ के लिए और यात्री सवार हुए। इस दौरान सुहागी पहाड़ पर बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि 15 यात्रियों की जान चली गई। हम लोग सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक से बस की टक्कर हुई थी, उस ट्रक की भी किसी गाड़ी से टक्कर हुई थी। इस दौरान बस भी पीछे से आकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे के हिस्से में सवार यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। जिस जगह हादसा हुआ उससे महज 500 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था, जिससे पुलिस की टीम फौरन मदद के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। हादसे में घायलों को पुलिस और प्रशासन की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शव त्योंथर के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखे गए। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। ये बस के सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सुहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया, जिससे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो ये बस हादसा हुआ है, क्या कैसे हुआ? अभी सुहागी क्षेत्र में जो घटना आप देख रहे हैं, इसमें एक ट्रॉले से एक बस की एक्सीडेंट हुआ है। उसमें अभी जो घायल लोग हैं उनको तो तत्काल रीवा पहुंचा दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया है और लगभग 10 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, क्योंकि जो टक्कर थी वो सीधे बस जो है वो सीधे ट्रॉले में अंदर जाके चली गई है और आगे ट्रॉला किस कारण से रुका, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो लगातार हमारी पूरा प्रशासन और पुलिस की टीम और डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज हो सके। और इसमें अभी इनके जो घायल हैं उनको तत्काल उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने 2 बसें भी अरेंज यहाँ पर कर दी। इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने दुख जताया है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शोक व्यक्त किया। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की और उन्हें रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान भी किया। घायलों का इलाज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में हम करा रहे हैं। उपचार पूरा निःशुल्क होगा, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि लगभग अभी तक की जो जानकारी 15 लोगों को नहीं बचाया जा सका। उनका दुखद निधन इस दुर्घटना में हो गया। उनके पार्थिव शरीर अभी त्योंथर में सुरक्षित रखे गए हैं और उनको प्रयागराज इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी
घटना की मैंने आज सवेरे पूरी जानकारी दी थी। बस में सवार लोग त्योहार पर खुशियां मनाने घर जा रहे थे, लेकिन ये बस मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। इस भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। के सुहागी पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि बस और ट्रक की भिड़ंत में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बस में सवार 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से 20 लोगों को स्वस्थ कर दिया गया है और उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही 20 लोग अभी भी संजय गांधी अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनमें से 10 लोग अभी भी गंभीर अवस्था में इलाजरत हैं। प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी लगी, तत्काल मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने एक्शन मोड में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद ही जो सुरक्षित लोग थे उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा गया। अब अभी हम न्यूज़ 18 की टीम अभी स्पॉट पर पहुंची हुई है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, यह जो बस हादसा हुआ है, यह बस हैदराबाद से लखनऊ के लिए जा रही थी और इस बस में हादसे के बाद 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रीवा से न्यूज़ 18 के लिए अर्पित पांडे। रीवा के सुहागी पहाड़ में आज भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद 14 लोगों की डेड बॉडी त्योथर के सिविल अस्पताल में रखी हुई है। और यहाँ पर त्योथर क्षेत्र के जहाँ पर यह सड़क दुर्घटना हुई है, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं बीजेपी से श्यामलाल द्विवेदी, ये मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस पर क्या व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। विधायक जी, कैसी व्यवस्थाएं की हैं? जैसे ही यहाँ हादसा हुआ 10-11 बजे रात सुहागी पहाड़ में, और किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में सूचना दिया। हमारे क्षेत्र के एसडीओपी साहब, सभी थानों के टीआई, पुलिस इंस्पेक्टर, सभी थानों के पुलिस बल वहाँ पहुँच के ये स्थिति बताए एसडीओपी साहब जो मौके पर थे कि टेलर के आगे कोई वाहन चल रहा था और उस वाहन से टेलर टकराया और बस मोड़ में तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर संभाल नहीं पाया, जिसके कारण टेलर में बस लेके घुस गया और घुसने के बाद टेलर का हिस्सा आधे से आधा हिस्सा बस में घुस गया, जिससे बस के सामने बैठे हुए केबिन में बैठे हुए लोग वहीं ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिए और टेलर को बड़ी मुश्किल से क्रेन उनके सहारे से क्रेन मंगवा कर निकाला गया। जब बस को और टेलर को अलग किया गया, तब बस में घुसने का रास्ता मिला तो वहाँ पर तमाम घायल थे, हाथ पांव टूट गए थे, खून की धाराएं बह रही थी। सबको रीवा अस्पताल भेजा गया। यहाँ 14 लोग जो मृत हो गए थे, उनको पीएम के लिए ले आया गया है। ये थे त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, जिन्होंने रीवा के सुहागी पहाड़ में हुए दर्दनाक हादसे की घटना का विवरण दिया है। रीवा से न्यूज़ 18 के लिए अर्पित पांडे। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा रहा, इस पर और ज़्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी अर्पित पांडे रीवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अर्पित, निश्चित तौर पर एक ऐसा हादसा जिसने सभी को डरा दिया। निश्चित तौर पर त्यौहार की खुशियां मनाने के लिए लोग निकले होंगे हैदराबाद से, लेकिन उनकी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें, विभत्स करने वाली यह घटना है सुहागी पहाड़ की, और जहां पर बस और ट्रक की भिड़ंत में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये यहाँ पर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर के लिए जा रहे थे और घर नहीं पहुंच पाए और घर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही इनकी मौत हो गई, जिसके बाद निश्चित तौर पर उनके उत्तर प्रदेश, बिहार सहित रीवा में भी शोक की लहर है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने भी काफी शोक व्यक्त किया है और जो मृतक हैं उन्हें जी निश्चित तौर पर अर्पित, बेहद ही दर्दनाक हादसा है। क्या घायलों के बारे में अब तक जानकारी सामने आ पाई है? क्या सभी सुरक्षित हैं? किस हालत में और कैसे उन्हें अब उनके घर पर पहुंचाया जाएगा?
देर रात एक पूरी घटना सामने हुई है, तो इसमें तकरीबन 40 लोगों के घायल होने की संभावना बताई गई थी, जिसमें से आज सुबह 40 घायल में से एक ने दम तोड़ दी थी और 39 घायल हुए थे। इनमें से 20 लोगों को आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा ये अब अपने घर सकुशल पहुंच गए हैं। इसके अलावा अभी भी अस्पताल में 20 लोग भर्ती हैं जो इलाजरत हैं और इसमें तकरीबन 10 लोग अभी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं जिन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर अर्पित, और मुश्किल होगा ये पता करना कि कैसे उनकी हालत है, क्योंकि कई सारे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए होंगे। कैसे अब सरकार व्यवस्था करेगी उन्हें घर तक पहुंचाने की? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमले ने शुरुआत से ही काफी प्रयास किए हैं। लोगों को सकुशल पहले तो बाहर निकाला गया बस से, जो बस में फंसे हुए थे। तकरीबन आधा सैकड़ा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनके लिए बस की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई और जो सुरक्षित उस दौरान देर रात निकाले गए थे उन्हें उनके घर तक सकुशल पहुंचाया गया। इसके बाद सुबह जिन लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया उन्हें भी प्रशासनिक टीम ने मदद दी और उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए। इसके अलावा यूपी का जो प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड पर आ गया और जो यूपी की टीम है वो यहाँ पर एमपी में रीवा में है और यहाँ पर इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अर्पित इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे धनतेरस की। कुबेर के खजाने के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन रतलाम के मां महालक्ष्मी मंदिर में लोगों को कुबेर के खजाने को देखने का मौका मिलता है। क्या इस मंदिर की महिमा है, क्या ये मंदिर कहता है, आइए जानते हैं। नोटों की गड्डियां, आभूषण, ऐसी अद्भुत सजावट, ऐसा अद्भुत श्रृंगार। कुबेर के खजाने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन रतलाम के मां महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं को कुबेर का खजाना देखने का सौभाग्य भी मिलता है। माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी के मंदिर में एक बार फिर से कुबेर का खजाना सज गया है। रतलाम के प्रसिद्ध मां महालक्ष्मी के दरबार में कुबेर का खजाना सज गया है। वंदनवार से इस पूरे मंदिर को सजाया गया और आप खुद देख सकते हैं कि ये मां महालक्ष्मी के जो दरबार है उसका ये वैभव है। बड़ी संख्या में इस बार भी धन संपदा मंदिर जी में रखी गई है और मां को इस बार स्वर्ण के, सोने के नोटों से सजाया गया है। चांदी के हाथी यहाँ पे मां के आकर्षण का, इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है और ये नोटों के जो वंदनवार है वो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बताते हैं कि मां महालक्ष्मी मंदिर प्रदेश ही नहीं, देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां श्रद्धालु दीपावली से पहले आभूषण और नकदी भेंट करते हैं। कोई नोटों के गटिया भेंट करता है तो कोई गहने। मंदिर में जमा इन आभूषणों और पैसे से मां महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। मंदिर का ये श्रृंगार ऐसा मानो मां महालक्ष्मी के आंगन में कुबेर का खजाना सज गया हो। इस मंदिर में सालों से गहने और राशि अर्पित करने की परंपरा रही है। इस भेंट को बाकायदा रजिस्टर में दर्ज करवाया जाता है, जिसे भक्तों को प्रसादी के तौर पर लौटा दिया जाता है। इस बार भी लोगों ने लाखों रुपए की धनराशि गहने मंदिर में रखे हैं। पुलिस इस धन संपदा की निगरानी के लिए पहरा देती है। नोट, सोना चांदी ला के यहाँ सजाते हैं और यही माताजी से कामना करते हैं कि यार उनका धन धान अगले साल भी ऐसा। परिवार के साथ आए हैं भाभी, आप बताएं आप किस तरह के चमत्कार देखते हैं माता जी? मैं तो 10 सालों से यहीं आ रही हूँ और मुझे मतलब यहाँ आकर बहुत बड़ी खुशी होती है। मतलब पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से ये एक ही मंदिर है जहाँ पर ऐसी साज सज्जा होती। रतलाम के महाराजा रतन सिंह जब जोधपुर से रतलाम लौटे थे, तब उनके साथ श्रीमाली ब्राह्मण समाज के कई परिवार आकर बस गए थे और इसे श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने शहर में 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना की थी। मां महालक्ष्मी भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ धन संपदा रखने से समृद्धि आती है। मैं यहाँ आया इसलिए कि मैं काम के वजह से यहाँ आया था
कि मैं पहला सोचा था कि मेरी पूरी फैमिली हम लोग कोल्हापुर में जाएंगे महालक्ष्मी के दर्शन के लिए, लेकिन वो नहीं था। मतलब अपने अगर मन में अगर रहा और अपने को कहीं से अगर लक्ष्मी का अपने को दर्शन लेना है तो कहीं से भी आपको मिल जाता है। दीपावली का महत्व रहता है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती की पूजा होती है हर घर में। और रतलाम का ये अति प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं की कुल देवी है। जब से यहाँ पर ये धन रखने का, पूजा पाठ करने का सिलसिला चला आ रहा। अब राजा महाराजा नहीं रहे, बाकी प्रजा जरूर है। तो प्रजा अपना धन दौलत वगैरह देश विदेश से इतने जने आते हैं यहाँ पे रखने, और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ रख के पूजा पाठ करा के ले जाने से अपने धन में उन्नति होती है। हिंदुस्तान के लगभग सारे महालक्ष्मी मंदिरों को मैंने ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा है कि मैं घूमता फिरता रहता हूँ। और यहाँ आया और देखा तो मैं सचमुच आश्चर्यचकित और अचंभित रह गया, क्योंकि कुबेर का खजाना आज तक मैंने खाली पढ़ा था, सुना था, देखा पहली बार। मंदिर में सजा कुबेर का खजाना मां महालक्ष्मी मंदिर की परंपरा अनूठी है। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। चलिए सीधे आपको रतलाम लिए चलते हैं। सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, निश्चित तौर पर धनतेरस का दिन हो और इस तरह से खूबसूरती के साथ मां महालक्ष्मी का श्रृंगार किया गया हो, क्या कुछ माहौल वहां पर? देखिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे माहौल है माँ महालक्ष्मी के दरबार में। कुबेर का खजाना, जी हाँ, कलयुग में भी अगर आपको सतयुग के कुबेर के खजाने के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप कहीं मत जाइए, मध्य प्रदेश के रतलाम के मानक चौक के महालक्ष्मी के दरबार में आ जाइए। और ये वैभव है रतलाम की माँ महालक्ष्मी का, जहाँ पर वंदनवार से इस पूरे जो है मंदिर को सजाया गया है। और माँ महालक्ष्मी का सोने के नोटों से, जी हाँ, अंदर आप देख रहे हैं गर्भगृह में सोने के नोटों से माँ का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। इस बार भी करोड़ों रुपए का चढ़ावा मंदिर में आया है। मान्यता यही है कि भक्त जो पैसा यहाँ पे देते हैं उससे इस पूरे मंदिर का श्रृंगार किया जाता है, इस मंदिर को सजाया जाता है। और ये देखिए आप, जो नकदी है बड़े पैमाने पे इस बार भी आई है यहाँ पे, और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनुराग यादव थाना प्रभारी है यहाँ के। अनुराग, कैसी व्यवस्था है यहाँ, सुरक्षा व्यवस्था? ये सशस्त्र गार्ड की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त करीब 20 लोग का बल 2 शिफ्ट में लगाया गया यहाँ पर, और हमारे थाने का बल तो है ही, राउंड द क्लॉक यहाँ पर सुरक्षा दे रहा है, प्लस व्यवस्था बनवा रहा है। आज से रश काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पर, इसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग कराई गई है, महिला पुरुष के लिए अलग कराई गई है। यातायात के लिए मंदिर परिसर के बाहर अलग से तैनाती की गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे देखिए, दर्शक जो है, अपने श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं, और हर कोई माँ के श्रृंगार को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहता है। लोग आके, हर आदमी अपना मोबाइल निकाल के यहाँ पे माँ की एक फोटो लेना चाहता है कि ये जो दृश्य है, ये श्रृंगार है, उसकी यादें उनके जहन में हमेशा ताज़ा रहे। कुछ लोग लाइव भी करते हैं सोशल मीडिया पर। और ये भक्तों की जो कतार है, ये आस्था बताती है कि माँ महालक्ष्मी के लिए रतलाम के और आसपास के जो भक्त पहुंचते हैं उनकी कितनी ज़्यादा श्रद्धा है। जब रतलाम के महाराजा जोधपुर से रतलाम आए थे तो श्रीमाली ब्राह्मण समाज का एक वर्ग भी उनके साथ में रतलाम पहुंचा था, और ये वही श्रीमाली ब्राह्मण समाज की कुल देवी बताई जाती है माँ महालक्ष्मी। और ये वैभव है रतलाम के माँ महालक्ष्मी के इस मंदिर का, जिसकी ख्याति रतलाम और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश, और अब मैं ये कहूंगा कि विदेशों तक के फैल चुकी है। जी, निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका सुधीर, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर जबलपुर से है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच से पहले भारत की जोरदार जीत के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जिसको लेकर दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। बजरंग बली के दरबार में दरअसल आज हवन पूजन किया गया है और ये दुआ की गई है कि कल भारत की जीत हो और वाकई दीपावली के पहले एक बड़ा तोहफा देशवासियों को भारतीय टीम दे। तमाम क्रिकेट प्रेमी जो है वो इस मंदिर दरबार में आए थे और बाकायदा पूजन पाठ जो है विधि अनुसार यहाँ पर किया है। कमलेश जी, कल एक बड़ा दिन है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से मैच होता है तो एक बड़ा दिन ही कहा जाता है, एक फाइनल की तरह माहौल रहता है। क्या दुआ करिए बजरंग बली के दरबार में? हम हिंदुस्तानियों के लिए हर दिन बड़ा दिन होता है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता है। लेकिन कल जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, निश्चित रूप से आज हम सभी लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की है और हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की टीम
हमको कल दिवाली के तोहफे के रूप में अपनी जीत दे। और कहीं ना कहीं जाकर हम सबका मनोबल बढ़ा हुआ, हमारी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम भारी अंतर से जीतेंगे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक मातृशक्ति सब आज दुआ कर रही है कि कल हमारा जो मैच होगा उसमें हिंदुस्तान की विजय होगी। ठीक है, बेशक बारिश भी खलल न पैदा करे, ये दुआ भी करे कि मैच अच्छे से हो जाए कम से कम। जब हनुमान जी के पास आए तो वो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेंगे। मुझे मालूम है कि कल मैच भी होगा और हिंदुस्तान मैच भी जीतेगी। ठीक है, बेशक कल जीत होगी, ये पूरी उम्मीद है तमाम यहाँ जितने भी लोग हैं। पंडित जी जिन्होंने पूजन अर्चना कराई है उनसे भी यहाँ समझेंगे। पंडित जी, बेशक अमूमन अनुष्ठान का दौर तो रोजाना चलता है, लेकिन आज अनोखी बात है कि भारत पाकिस्तान की जीत के लिए अनुष्ठान किया गया है। किस प्रकार से पूजन हुआ है, शॉर्ट में बताएं। ये अनुष्ठान अपने आप में बहुत सुंदर और शानदार अनुष्ठान हुआ है और मैच में भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का स्वाभिमान जुड़ा होता है और भारत मैच ये जीते, इसके लिए हमारे अग्रसेन बाट के पार्षद श्री कमलेश अग्रवाल जी ने ये जो आयोजन किया है श्री हनुमान जी की आराधना और धनतेरस के जैसे पवित्र दिन में ये अनुष्ठान हुआ है, तो निश्चित रूप से अनुष्ठान सफल होगा और भारत की जीत होगी। ये तिरंगा आप देख सकते हैं, कल यही तिरंगा ऑस्ट्रेलिया में भी लहराएगा और यही उम्मीद है कि आन बान शान के साथ भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत हो और इस तिरंगे की शान और ऊंची हो जाए। कैमरापर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनेन्द्रगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिवासी महिला स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से बलात्कार हुआ है। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया और अभी तक 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। एसपी और टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। झगड़ाखांड थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी से बलात्कार हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सहयोगी सुजीत का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या कुछ जानकारी पूरी घटना पर? जी देखिए, बता दूं, झगड़ाखांड थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी का है। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पे एक आदिवासी ऑफिसर, स्वास्थ्य ऑफिसर से बलात्कार हुआ है और उसमें एक जो 3 आरोपी थे, जिसमें सहयोगी 2 आरोपी हैं और एक मुख्य आरोपी जिसने ये पूरा घटना को अंजाम दिया। वहीं एक जो आरोपी है उसमें वीडियो बनाया है, जिसको अभी भी फरार चल रहा है। साथ ही आपको बता दूं, विधानसभा क्षेत्र जहां खुद विधायक डॉक्टर हो और ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर ऑफिसर पर ही ये इस तरह की घटना सामने आती, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होता है। दूसरी बात बता दूं कि एसपी खुद मामले की जांच कर रहे हैं। एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है और कल देर शाम का ये घटना है पूरा। जी निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती है घटना, क्योंकि कोई आम महिला नहीं बल्कि आदिवासी महिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। जी देखिए, बता दूं, गांव उसी छिपछिपी गांव के ही सभी आरोपी हैं और छिपछिपी में जिस उप स्वास्थ्य केंद्र में एक घटना हुआ है वो जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूरी बताया जा रहा है। और ऐसे में ये एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है कि महिला स्वास्थ्य अधिकारी पर इस तरह का जो घटना सामने आया है, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर बता दो कि ये गाँव के ही जो युवक हैं, जो अभी नए युवक हैं, वो इस तरह के घटने में संलिप्त है। ये एक बड़ा सवाल है। एक आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक जो ये संदेश जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है। जी सुजीत, आपने बताया कि 2 आरोपी वही थे जो ऑफिसर के साथ काम कर रहे थे। क्या इस बारे में पहले कोई जानकारी पुलिस के पास पहुंची थी? क्या महिला की तरफ से कोई शिकायत? जी देखिए, घटना होने के बाद ये पूरा मामला जो पीड़ित महिला है, स्वास्थ्य महिला अधिकारी हैं, वो खुद थाने जाकर के इसकी मामले की जानकारी दी और जिस पर पुलिस ने एसपी खुद मौके पर पहुंच करके पूरी जांच टीम लगी थी। टीम ने पूरी जांच किया और आरोपी गिरफ्तार किए। अभी एक आरोपी जिसने वीडियो बनाया था वो अब भी फरार है। जी साथ ही वीडियो बनाया जिस आरोपी ने, क्या ये आरोपी भी वही है जो महिला ऑफिसर के साथ यहाँ पर काम कर रहा था? जी देखिए, बता दूं, ये स्पष्ट नहीं है। जो महिला आरोपी के साथ वो काम कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। गांव के ही जो सारे आरोपी जो हैं वो गांव के ही, छिपछिपी गांव के ही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर और बेहद ही शर्मनाक घटना है। सुजीत, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया आधिकारिक तौर पर? जी देखिए, पुलिस पूरे मौके पे जांच कर रही है और अभी जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस टीम मौके पे वहां पहुंची है। साथ ही वहां गांव में जितने भी जो छिपछिपी वहां उप स्वास्थ्य केंद्र जहां घटना हुआ वहां छानबीन कर रहे हैं और उनके जो एक आरोपी जो फरार है उसकी तलाश जारी है। जी
मनेंद्रगढ़ की अगर सुजीत बात की जाए तो काफी प्रमुख क्षेत्र है ये। कोई ऐसा छोटा कस्बा नहीं है जहां पर इस तरह की वारदात हो जाती है। कई सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर भी। निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है। मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के में जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर की दूरी की ये घटना बहुत बड़ी घटना है और ऐसे में ये पुलिस के ऊपर ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक स्वास्थ्य अधिकारी जो कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा के डॉक्टर खुद विनय जायसवाल डॉक्टर हैं और उस क्षेत्र में ही उप स्वास्थ्य केंद्र आता है। ऐसे में ये बड़ी घटना जो सामने आई है ये बड़े शर्मनाक है और इस तरह की घटना को लेकर के जो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र जो वहाँ जो छिपछिपी है वो काफी नजदीक है और इस तरह की घटना जो सामने आ रही है ये बिल्कुल ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।